राम भक्तों के नाम पर गोलियां नहीं चलेंगी, राम भक्तों पर लाठियां नहीं चलेंगी, राम भक्तों पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी। अब आप खुलकर राम की भक्ति में मगन हो सकते हैं। अयोध्या की गली गली में राम का नाम गूंजेगा। लेकिन पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो भाषण योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिया गया, उस भाषण को कुछ ही समय बीता और देखा जाने लगा कि भाई राम भक्तों पर पुलिस की जो लाठियां हैं वो बरस रही है। पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी राम भक्तों पर। और मैं ये सब कुछ हवाई बात नहीं कर रही हूं दोस्तों, बाकायदा आपको इस बात की जानकारी, इस बात का सबूत, इससे जुड़ी तस्वीरें, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूं कि अयोध्या में राम भगवान की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता है, 24 घंटे भी आप कह लीजिए मुश्किल से पूरे हुए होंगे, तब तक में खबर सामने आ रही है अयोध्या से कि इतने लाखों की भीड़ पहुंच गई राम मंदिर की। पहली बात तो पुलिस का जो पूरा अमला था वो हैरान रह गया और उनसे सुरक्षा व्यवस्था संभाली नहीं गई। बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही थी दोस्तों कि इतने पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, उतनी पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। पुलिस श्रद्धालुओं को नहीं रोक पाई और जब भीड़ उमड़ पड़ी तो फिर पुलिस का जो डंडाबाजी है वो शुरू हो गया। दोस्तों आपको पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उद्योग जगत के बड़े बड़े अतिथि थे, अंबानी जी थे, नीता अंबानी, उनकी पत्नी, उनके परिवार के सारे लोग, उद्योग जगत के सारे जितने भी लोग थे, बड़ी बड़ी हस्तियां सारी की सारी पहुंची हुई थी। सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, मोहन भागवत जी पहुंचे थे, आरएसएस के कई लोग पहुंचे थे, संत महात्मा सब लोग पहुंचे हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई दोस्तों पहले दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ कि अब राम का नाम गूंजेगा, हर तरफ राम भक्त जो है बिल्कुल निसंकोच होकर राम की दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जाने के लिए जितने श्रद्धालु आतुर थे उनको मैनेज नहीं कर पाई दोस्तों पुलिस। और मैनेजमेंट इतना खराब, इतना घटिया साबित हुआ कि आप समझिए कि लोगों को संभाला नहीं जा सका, लोगों को काबू में नहीं किया जा सका। भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी कि उन पर लाठियां बरसाई गई है, राम भक्तों पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं जिस खबर का कहना है कि अयोध्या में रामलला जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा और दर्शन के लिए भक्त जो है बेकाबू हुए तो पुलिस के पसीने इस कदर छूटे कि पुलिस ने लाठियां भांजकर मौके पर जितने भी भक्त थे उनको इधर उधर किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो रामलला के दर्शन के लिए दोस्तों जितने भी भक्त थे इन्होंने आना शुरू कर दिया था। जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ उसके कुछ ही देर बाद से जैसे जैसे अंधेरा शुरू होने लगा वैसे वैसे देखा जाने लगा कि भाई भीड़ जो है वो बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप मंदिर के कपाट खोल देंगे आम लोगों के लिए और वो काफी समय से काफी संख्या में हुजूम जो है उनका इंतजार कर रहा होगा, तो हर कोई आतुर था राम भगवान के दर्शन करने के लिए। आपको जानकारी होगी कि भाई इतने इस कदर भीड़ उमड़ सकती है, फिर आपने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं की, कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए आपने? बाद में जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं वहां पर, बाद में जाकर पहुंचते हैं दोस्तों, जब लाठियां भाजी जा चुकी होती है उसके बाद आप पहुंचते हैं, उसके बाद आप स्थिति को कंट्रोल करते हैं। पहले से सारा मैनेजमेंट तय क्यों नहीं किया गया था, यह बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपको मालूम था कि भाई पहले से ही कपाट खोल दिए जाएंगे तो इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ेंगे तो आप थोड़ा सब्र कर सकते थे। आप पहले कपाट नहीं खोलते, थोड़े वक्त में जनता को ये कह दिया जाता, जितने भी श्रद्धालु थे उनको ये कह दिया जाता कि भाई आपको अभी दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, बाद में दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने उनको आने दिया। अब चलिए आने दिया तो आने देते ठीक से, उन पर लाठियां भाजने की क्या जरूरत थी भाई? सारे लोग कह रहे थे ना कि अब कोई अत्याचार नहीं होगा। खुद योगी जी ने कहा कोई अत्याचार नहीं होगा राम भक्तों पर। पहले गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, अब कुछ नहीं होगा। जो समर्थक है वो ये कहते हुए नजर आए कि सरयू में डुबा डुबा कर मारा जाता था पहले राम भक्तों को, अब कुछ नहीं होगा। तो फिर ये क्या तस्वीर है? ये जो खबर है दोस्तों ये कहती है
कि जब भक्त बेकाबू हुए तो लाठियां बरसाकर किसी तरह से उनको रोका गया। मामला बिगड़ता देख कमिश्नर, आईजी और एडीजी मौके पर पहुंचे। हाथों में लाउड स्पीकर लेकर भक्तों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। कुछ देर बाद डीजी प्रशांत कुमार जो है और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जो है वो राम मंदिर पहुंच गए। भीड़ को कंट्रोल किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए दूसरे जिलों से अयोध्या आने वाले रास्तों पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और अयोध्या में भारी भीड़ होने की जानकारी देकर किसी और दिन आने की अपील जो है की जा रही है। राम मंदिर पर भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। 11:30 बजे मंदिर जो है वो बंद हुआ तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। 2 बजे मंदिर खुला तो राम पथ पर भक्त जितने हैं वो बेकाबू हो गए, अंदर घुस गए। इस कदर बेकाबू हुए कि बैरिकेड लगाए हुए थे पुलिस ने, और वो जितने भी भक्त थे दोस्तों, जाहिर सी बात है, श्रद्धा है, आप रोक नहीं सकते उनको। और ये भी होना चाहिए था कि आप उन पर लाठियां भी नहीं बरसा सकते। बहुत से कानून के तहत ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई आस्था से आ रहा है, आप उसको रोकने के लिए कोई और उपाय अपना सकते हैं, आप बल प्रयोग नहीं कर सकते उनके ऊपर। लेकिन उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठियां जो है भांजी गई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। जैसा अभी ये जो खबरें कहती है, हर कोई जल्द से जल्द दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। अब पुलिस वालों को संभालने में इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि नियंत्रित करने में एसएसबी और आरएएफ के जवान भी अपने आप को असहाय महसूस करने लग गए, क्योंकि जाहिर सी बात है भीड़ इतनी थी कि किसी से नहीं संभली दोस्तों। जितने बैरिकेड लगाए गए थे, पहली बात तो बैरिकेड को तोड़ दिया, रस्सी लगाई गई थी ताकि जितने भक्तगण हैं वो अंदर ना जा पाए और उनको बाहर रोका जाए। लाइन कतार अगर आप बनवा लेते, या आप कुल मिलाकर कहेंगे तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होता तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन यही ये चीज बताता है कि आपने पूरी पब्लिसिटी तो कर ली, पब्लिसिटी में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब ऐन वक्त पर सच में भक्तों की बारी आई तो फिर उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई कि नहीं बरसाई गई? आप ही बताइए। किसी और तरीके से भी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। बाद में जब डीजी पहुंचे तो उन्होंने कतार बनवाई ना, और उन्होंने एडीजी ने पूरा कतार बनवा के पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। पहले कंट्रोल किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? सवाल ये उठ रहा है। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि जन्मभूमि पथ पर 500 मीटर की दूरी में 3 खंडों में रिट्रैक्टिबल गेट लगाकर श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ के दबाव में गेट टूट गया। काफी श्रद्धालु ही नहीं, पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। बैरिकेडिंग को पार कर श्रद्धालु अंदर घुसे तो 11:30 बजे आरती के लिए कुछ देर मंदिर में दर्शन बंद किया गया, लेकिन भीड़ जमा रही तो दोबारा दर्शन शुरू करा दिए गए। 2 बजे अंदर बाहर दोनों जगह भक्तों की जो भीड़ थी दोस्तों इतनी बेकाबू होने लगी कि पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। भक्तों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, हवा में लाठियां लहराई, भगदड़ मची, कई लोग फिसलकर घायल हो गए। भीड़ में फंसी कुछ बुजुर्ग महिलाओं को किसी तरह पुलिस वालों ने वहां से बाहर निकाला। तो ऐन मौके पर जितने बड़े अधिकारी थे वो पहुंचे और मामले को कंट्रोल किया। देखिए, आस्था है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालना ये तो भगवान भी नहीं कहेंगे ना, ये तो भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आप दर्शन के लिए जाएं तो चोटिल होकर जाएं या इस कदर जाएं कि भाई पुलिस को भी आपको संभालने में इतनी परेशानी हो कि आपको लाठियां खानी पड़ जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था। मैनेजमेंट जो है अच्छा हो सकता था या नहीं, आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।